हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवी कोचिंग क्लासेस। सो टुडेज वीडियो हम बात करेंगे क्लास 7 के रैशनल नंबर की जो एक्सरसाइज 8.1 थी उसके जो रिमेनिंग पार्ट हम सेकंड पार्ट लेकर आए हैं आपके लिए। तो यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 5 से जितने भी आपके क्वेश्चन रिमेनिंग है वो सभी इसी वीडियो में कवर करेंगे। और पार्ट 1 की वीडियो के लिए आप आई बटन पर जाकर देख सकते हैं या आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर प्लेलिस्ट से पूरे ही दोनों चैप्टर्स को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करते हैं और हमारा सॉल्यूशन निकालते हैं क्वेश्चन का। तो चलिए क्वेश्चन हमें पूछता है द पॉइंट्स पी क्यू आर एस टी यू ए एन बी ऑन द नंबर लाइन सच दैट, ये कोई नंबर लाइन है हमारे पास, ठीक है। इस नंबर लाइन पे ये हमारे पास पॉइंट है, क्या क्या है, पी क्यू आर एस टी यू ए बी, ठीक है। ये नंबर लाइन पे आपको 8 पॉइंट्स गिवन है। अब आप क्या गिवन है, यहाँ पे जो टी आर है यानी कि टी आर, ये जो डिस्टेंस है वो इक्वल है आर एस के, यानी कि ये भी इक्वल डिस्टेंस पे है और ये इक्वल है एस यू के, यानी कि तीनों जो पॉइंट -1 से लेके -2 के बीच में जो भी पॉइंट लाई कर रहे हैं वो सभी इक्वी डिस्टेंट पे हैं, है ना, इक्वल है सभी के बीच में डिस्टेंस। ऐसे ही एपी का जो एपी और पी क्यू और क्यू बी ये सभी भी इक्वल डिस्टेंस पे हैं। तो नंबर लाइन पे हमें पता है कि किन्हीं भी दो नंबर लाइन के नंबर्स के बीच में जितने नंबर ऑफ डिवीजन है वो इक्वल है, यानी कि अगर हम देखते हैं कितने डिवीजन है टोटल, तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 एंड 3, ठीक है। सो -1 और -2 के बीच में टोटल 3 डिवीजन है। यहाँ पे भी कितने हैं पार्ट हैं इसके, 1 2 3, यहाँ पे भी 3 पार्ट हैं। तो अब हमें इन पॉइंट्स को शो करना है रैशनल नंबर की फॉर्म में, ठीक है। तो नेम द रैशनल नंबर, तो आपने बताना है कि इस ये जो आर है, ठीक है, यहाँ पे कौन सा रैशनल नंबर आएगा, एस पे कौन सा आएगा और यू पे कौन सा। देखिए यू पे तो 2 है और टी पे 1 है, इनका तो पता है। ऐसे ही पी और क्यू पे हमें बताना है कि कौन कौन से नंबर आएंगे। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो देखिए पी किसको, इधर से शुरू करते हैं। तो ये जो पी पॉइंट है, ठीक है, ये पी पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सो सोल्यूशन लिखते हैं इसका हम। सो पी रिप्रेजेंट, जो टोटल कितने डिवीजन है, 3 डिवीजन है इसके अंदर, है 2 और 3 के बीच में कितने डिवीजन है, 3 डिवीजन है। तो अगर 3 डिवीजन है तो एक डिवीजन कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ठीक है। ये जो डिवीजन का पार्ट होगा कितना पार्ट होगा, 1/3। नेक्स्ट वाला भी कितना होगा, 1/3, और नेक्स्ट वाला भी कितना होगा, 1/3। तो यानी कि अगर ये 1/3 है तो नेक्स्ट वाला कितना होगा, 1/3 प्लस 1/3 यानी कि 2/3। और नेक्स्ट वाला कितना हो जाएगा, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, इसको हम क्या काउंट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा इस पार्ट में, ये भी होगा 1/3, तो इसमें फिर एक 1/3 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 3/3, ठीक है। यानी कि 2 से 1/3 एक्स्ट्रा है, जो पी पॉइंट है वो 2 से 1/3 एक्स्ट्रा है, यानी कि ये रिप्रेजेंट करेगा 2 से 1/3। तो ये कितना हो जाएगा, 7/3। तो इस पॉइंट का नाम क्या होगा, 7/3। फिर आपका क्यू क्या रिप्रेजेंट करेगा, ऐसे ही तो क्यू रिप्रेजेंट करेगा 2 इंटू 2/3, है ना। ये पॉइंट 2/3 ऐड हो जाएगा इसके अंदर, और ये 2 है तो 2/3 होगा, तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2/3। तो ये आपका हो जाएगा 2 3 6 और 2 8, 8/3। तो आपको इस पॉइंट का नाम क्या निकला, 7/3, और इसका क्या निकला, 8/3, ठीक है। फिर ऐसे आर एस को देखते हैं। तो आर रिप्रेजेंट करता है, आर रिप्रेजेंट, आर किस नंबर को, रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। देखो यहाँ पे -1, -1 से आप 1/3 एक्स्ट्रा चले, -1 से 1/3 एक्स्ट्रा चले तो कितना हो जाएगा, -1 इंटू 1/3 इज इक्वल टू -4/3। ऐसे ही जो आपका यहाँ पे होगा एस, एस क्या रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे हो जाएगा 2, है ना। तो ये -1 तो रहेगा, साथ में 2/3, तो ये आपका हो जाएगा 5/3। तो इस पॉइंट का नाम आपके पास क्या निकला, -4/3, और इसका क्या निकला, -5/3। तो इस तरह से नंबर लाइन पे आप किसी भी नंबर को बता सकते हो कि वो नंबर होगा क्या, ठीक है। तो पी क्यू आर एस हमने चारों रैशनल नंबर को यहाँ पे बता दिया। जो ये होगा 7/3। वैसे भी अगर आप देखें तो 2 और 7/3 का मीनिंग क्या हुआ, अगर मैं 7/3 का डिवीजन मेथड लगाऊं तो यहाँ से होगा 2 1 और 0, 2.3 और 3, यानी कि 2.33 करके आएगा पॉइंट। तो ये जो पॉइंट है 2.33 है, ये
आगे फिर ये 3 है और ये फिर 3 है। तो अगर मैं 0.33 को 3 टाइम्स लिखूं, मेरे पास कितना आ जाएगा, 0.9 यानी कि अप्रोक्सीमेट 1 आ जाएगा, और इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 1 का ही डिफरेंस है। ठीक है, तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे यहाँ से। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर, कि कौन सा इनमें से इन 6 क्वेश्चन में से कौन सा ऐसा पेयर है रैशनल नंबर का जो इक्वल ही वैल्यू देता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर। सेम रैशनल नंबर मतलब क्या है कि जैसे इसका जो आंसर आए वो इसी के इक्वल आ जाए, यानी कि 3/9 हो जाए। अगर इसको मैं लिखूं, अपने लास्ट क्वेश्चन में किया था, आई थिंक 4th क्वेश्चन में हमने किया था, शायद फर्स्ट पार्ट में किया था। तो अगर आपने वो फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा तो आप आई बटन पर जाकर, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो 7/3 -7/3 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये आपका हो सकता है -7/3, सॉरी 21। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूँ तो 7 का टेबल में डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपको 7 1 7 और 7 3 21। तो यानी कि आंसर है -1/3। ऐसे इसको देख लेते हैं 3/9 की वैल्यू क्या होगी। तो 3/9 को हम शॉर्ट करके लिख सकते हैं 3 1 3, 3 3 9। तो यह 3, ये 3 बाई, सो 7/21 आया -1/3, और ये आया +1/3। तो ये इक्वल नहीं है, तो ये तो पेयर रिप्रेजेंट नहीं करेगा सेम रैशनल नंबर को। फिर सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, -16/20। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, तो इसका इक्विवेलेंट जो फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा, इसको 4 के टेबल में कट कर सकते हैं हम, है ना। तो 4 4 16, 4 5 20, तो -4/5। अब इसको देख लेते हैं, 20 डिवाइड बाय -25। तो इसको भी हम, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो सकता है, ये भी 5 के टेबल में कट हो रहे हैं, 5 4 20 और 5 25। तो ये आ गया -5/, यानी कि हम कह सकते हैं कि -16/20 शुड बी इक्वल टू 20 डिवाइड बाय -25। तो ये आपका पेयर है जो क्या है, सेम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे यहाँ पे इसको देखेंगे, तो थर्ड क्वेश्चन में, तो -2/3, तो -2/-3, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, है ना, और ये आ जाएगा आपका 2/3, और ये क्या है 2/3। तो यहाँ पे भी ये भी क्या है 2/3, 2/3, यानी कि क्या है -2/3 इक्वल है 2/3 के। तो ये भी क्या है, सेम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। नेक्स्ट में क्या है आपको गिवन, तो यहाँ पे भी आप ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ पे क्या गिवन है आपको, -3/5 एंड -12/20, -3/5 एंड -12/20। तो इसको हम और शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हैं, तो इसका जो रैशनल नंबर होगा वो होगा 3/5 को हम लिख सकते हैं एज ए 3/, क्योंकि कट तो हो गया नहीं किसी के भी टेबल पे। तो ये आ गया आपके पास -3/5। अब इसको देखते हैं इसका इक्विवेलेंट क्या होगा। तो ये हो जाते हैं आपके 4 के टेबल पे कट, 4 3 12 और 4 5 20। तो ये आ गया आपका -3/5, यानी कि ये जो पेयर है -3/5 इक्वल है -12/20 की, यानी कि ये पेयर भी आपका सेम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। फिर बात करते हैं इसकी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए भी ऐसे ही। तो ये हो जाएगा आपका 8/-5, यानी कि इसको हम फर्दर कट नहीं कर सकते, तो आपका ये -8/5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और -24 डिवाइड बाई 15 ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये आपका किसके टेबल पे जाते हैं, 3 के टेबल पे कट हो जाते हैं। तो 3 5 जा 15 और 3 8 जा 24। तो आपका ये आया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन -8/5। ये भी 8/5, ये भी 8/5, यानी कि 8/-5 इक्वल होगा -20 डिवाइड बाई 15 के। तो ये भी क्या करता है, सेम रैशनल नंबर के पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है ये नंबर में। अब ये पेयर देख लेते हैं लास्ट में। सो पहला है आपके पास 1/3, और इसको तो फर्दर कट नहीं कर सकते, तो इसका तो 1/3 ही होगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इसका देख लेते हैं -1/9 का। तो -1/9 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और क्योंकि आगे कट नहीं होगा तो -1/9 ही होगा। तो ये भी पेयर क्या है, रिप्रेजेंट नहीं करता सेम रैशनल नंबर को। ठीक है, तो हमारे पास दो पेयर ऐसे निकले, एक ये पेयर, एक ये फर्स्ट वाला पेयर, जो सेम रैशनल नंबर को
के पेयर को रिप्रेजेंट नहीं करता, बाकी सभी सेम नंबर के पेयर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आसानी से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या बोलता है, रीराइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, यानी कि आपने उस रैशनल नंबर जो आपको गिवन है उसको छोटे से छोटे फॉर्म में लेके आना है। जैसे हमने अभी पीछे क्वेश्चन में किया ऐसे ही होगा, बस अब क्या करना है, इसको छोटी से छोटी फॉर्म में लेके आना है। तो छोटी से छोटी फॉर्म में इसको कैसे लेके आएंगे, अगर ये डिवीजन डिवाइड होते हैं किसी एक के टेबल पे तो उसको बस छोटे से छोटा बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये है, मैं आपको पहले वाला क्वेश्चन पूरी तरह डिटेल में करा देता हूँ, फिर आपको मैं डायरेक्ट कराऊंगा। ठीक है, तो -8/6, तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को अगर मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ, क्योंकि 2 के टेबल पे जा रहे हैं आसानी से, मैं इसको खोल के थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर देता हूँ ताकि आपको करने में आसानी हो। इसको भी 2 से डिवाइड करें और 6 को भी 2 से डिवाइड करें, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, यानी कि -4/3 क्या आ गई इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। ठीक है, तो -4/3 क्या आ गई इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। ऐसे 25 डिवाइड बाय 45, अब ये दोनों किसके टेबल पे जा रहे हैं, आप ध्यान से देखो, तो 5 के टेबल पे दोनों कट हो जाते हैं, तो मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ। 5 5 जा 25 और 5 9 जा 45, तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गई, 5 डिवाइड बाय 9 इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई 25 डिवाइड बाय 45 की। फिर आपके पास आ जाता है -44 डिवाइड बाय 72, -44 डिवाइड बाय 72, अब ये किसके टेबल पे कट होते हैं, है कोई जो दोनों को टेबल पे कट कर दे, तो ये किसके टेबल पे, 4 के टेबल पे देखो जा सकते हैं। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, ठीक है, और कितना आ जाएगा 4 8 जा 32, तो आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गई इसकी, -11/18 इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। आगे तो फर्दर कट होंगे ही नहीं। देखो हम उसके इसको अगर शॉर्ट आपने बनाना है, सिंपल बनाना है, तो एक बात ध्यान में रखेंगे कि दोनों ही एक की टेबल पे जाने चाहिए। आप ये नहीं कि इसको सी के टेबल पे कट कर दो, इसको 5 के टेबल पे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपने ये देखना है कि जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है क्या वो दोनों किसी सेम टेबल पे कट हो पा रहे हैं। अगर कट हो पा रहे हैं तो आप कट करके उसको शॉर्ट फॉर्म में बना सकते हैं, उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बना सकते हैं, वरना आप ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे -8 डिवाइड बाय 10, तो क्या ये किसी के टेबल पे कट हो जाता है, हाँ जी बिल्कुल, तो ये 2 के टेबल पे कट हो जाएगा, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गई, -4 डिवाइड बाय 5। देखिए माइनस का साइन अगर है तो माइनस का साइन जरूर लगाएंगे। ठीक है, यह गलती आप नहीं करेंगे, साइन लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि माइनस के साथ वैल्यू बदल जाती है। क्लियर है, तो क्वेश्चन नंबर 8 स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और सोल्व करते हैं। क्या बोला है, फिल द बॉक्सेस विद द करेक्ट सिंबल आउट ऑफ ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल। ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल साइन आपने लगाना है, किसमें कौन सा साइन आएगा। ठीक है, आसान है, बिल्कुल हो जाएगा, देखने में तो आसान लगता है, लेकिन क्या आप बता पाओगे इस रैशनल नंबर को देख के कि ये वाला ग्रेटर है या ये वाला ग्रेटर है, थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है ना। यहाँ पे भी आप देख के क्या बता दोगे, ये भी कंफ्यूजन रहेगी इसमें भी। देखो लगभग सभी में, क्योंकि किसी की भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सभी के डिफरेंट डिफरेंट है, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे किया जाए, देखने में तो आप बता दोगे कि 5/7 बड़ा है और 2/3 छोटा है, क्या सच में छोटा होगा। तो एक तो दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम डिवाइड करें या तो हम इस तरह से करें, 5 को 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं और 2 को 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.49.7। ठीक है, और यहाँ पे कितना आएगा 0 पॉइंट, ये आपके पास कितना आएगा 0.6। ठीक है, तो 0.7 और 0.6, तो 0.7 ऑब्वियसली बात है बड़ा होगा, लेकिन यह नेगेटिव साइन है तो ये छोटा होगा। ठीक है, एक तो आप ऐसे देख सकते हो, पहला आपने क्या देखना है, अगर आपको जल्दी शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दूं तो पहले तो नेगेटिव साइन देख लो, जिसके पास नेगेटिव साइन है वो ऑब्वियसली बात है वो क्या होगा, आपका छोटा होगा रैशनल नंबर, है ना। और अगर दोनों के पास नेगेटिव आ जाए फिर थोड़ी कंफ्यूजन होगी, अगर दोनों के पास पॉजिटिव हो जाए फिर भी थोड़ी कंफ्यूजन होगी। तो पहले तो ये देखना है कि अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है रैशनल नंबर, तो आप नेगेटिव वाले को हमेशा छोटा मान के डायरेक्ट कर दोगे, तो पहले वाला तो डायरेक्ट हो जाएगा। ये ऑब्वियसली बात, इसके साथ नेगेटिव साइन है तो इसकी वैल्यू भी छोटी होगी, तो बड़ा कौन सा होगा यहाँ पे 2/3। ठीक है, लेकिन अब सेकंड में देखो, सेकंड में कंफ्यूजन होगी हमें। सेकंड में हमारे पास है -4/5
और एक साइड है -5/7। अब ये भी आपके पास नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है रैशनल नंबर। तो इस तरह क्वेश्चन में क्या किया जाए, तो चलिए मैं बताता हूँ क्या करेंगे। आपने कुछ नहीं करना, आपने डिनोमिनेटर को इक्वल कर देना है। क्या कर देना है? डिनोमिनेटर को इक्वल कर दो। किसी भी तरह किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करके आप दोनों के डिनोमिनेटर को सेम कर दो। दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो आप न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा उसको देख के बता दोगे कि ये आपका नंबर रैशनल नंबर बड़ा होगा। बस इतना सा काम करना है। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो मैं डिनोमिनेटर को दोनों के इक्वल करता हूँ। दोनों के डिनोमिनेटर कैसे इक्वल होगा? अगर मैं इसके मल्टीप्लाई कर दूं 7 से और इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दूं 5 से, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? -28 डिवाइड बाय 35। और ये कितना हो जाएगा? -25 डिवाइड बाय 35। अब देखो मैंने डिनोमिनेटर को सेम कर दिया दोनों के डिनोमिनेटर को सेम किया। तो अब आप आराम से न्यूमरेटर देखो, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो आपके पास ग्रेटर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, बताइए इसमें से -24 ग्रेटर होगा या -28 ग्रेटर होगा? कमेंट में बता सकते हैं। चलिए होमवर्क आपके लिए है, ठीक है। बताइए आपकी -28 बड़ा होगा -25 बड़ा होगा? तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ। तो आपके पास जो आंसर होगा इसका, वो आंसर क्या होगा? -5/7 ग्रेटर होगा। लेकिन यहाँ पे ये तो -25 है। अब ये काम आपके लिए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं। थर्ड में आपसे क्या पूछता है? थर्ड में आपको गिवन है -7/8 और है 14/16। तो इसमें से मैंने आपको पहले ही बताया, एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो तो साइन किसकी तरफ जाएगा? पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो बिना देखे आंख बंद करके बता दो कि 14/16 आपके पास ग्रेटर है, ठीक है। क्लियर है? तो इसमें तो आपका डायरेक्ट यही साइन आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, फोर्थ को। फोर्थ में है -8/5 और है -7/4। तो इसमें भी आपको क्या काम करना पड़ेगा? आपने इसके डिनोमिनेटर को बराबर करना है। डिनोमिनेटर को बराबर करने के लिए क्या करो? इसको मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो 4 से, और इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो 5 से। तो आपके पास डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। 8 4 32 डिवाइड बाई 20, और ये कितना हो जाएगा? 7 5 35 डिवाइड बाई 20। देखिए एक बात का ध्यान रखिएगा कि जिस नंबर से आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, न्यूमरेटर भी उसी से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक साथ सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना बहुत जरूरी है, वरना तो आंसर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए क्या आएगा, दोनों नेगेटिव हैं तो -20 डिनोमिनेटर सेम है। अब किसको देखेंगे? न्यूमरेटर को देखेंगे। तो इसका न्यूमरेटर है -32 और इसका 35। तो देखने में 35 बड़ा लग रहा है, लेकिन नहीं, मैंने आपको पहले ही बोला कि जो नेगेटिव नंबर जितना बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होता जाता है जीरो के कंपैरिजन में। तो जो जीरो के नियर होगा, तो जीरो के नियर कौन होता है? 32, और 35 से दूर आता है, तो 35 छोटा होगा और 32 बड़ा होगा, तो साइन आएगा इधर की तरफ। तो यानी कि -8/5 ग्रेटर हो जाएगा -7/4 से। क्लियर है? फिर आपके पास क्वेश्चन क्या है? -1/3 और -1/4। तो यहाँ तो आप क्या देख के डायरेक्ट बता सकते हो? देख के तो ये लग रहा है कि 3 छोटा है, 4 बड़ा है, ये बड़ा हो सकता है। लेकिन चलो इसको भी हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को सेम करेंगे, ठीक है। सॉरी, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे दोनों के, ठीक है। तो इसको कैसे होगा? अगर इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दूं और इसको 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दूं, तो डिनोमिनेटर इधर भी 12 और डिनोमिनेटर इधर भी 12, इधर आपका -4 और इधर आपका -3। तो अब डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर जिसका छोटा होगा नेगेटिव में वो बड़ा होगा। तो -3 छोटा है तो ये न्यूमरेटर बड़ा होगा। मैंने अभी बताया कि जिसका नेगेटिव जितना बड़ा होता है, नेगेटिव वैल्यू, वो उतनी ही छोटी होती है, ठीक है। तो इसमें साइन किधर की तरफ आएगा? -1/4 की तरफ आएगा। किधर आएगा? -1/4 की तरफ आएगा। क्लियर है? तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। आगे आपके पास है, आगे तो आपको देख के पता ही लग रहा होगा, है ना। ये तो कोई भी बता देगा, 6th क्लास का स्टूडेंट भी इसको देख के बता देगा कि इक्वल है, और फिर आप तो हो भी 7th क्लास में। तो इसमें क्या होगा? -5/11। देखो 5/-11 है, समझो इस बात को। यहाँ डिनोमिनेटर के साथ नेगेटिव है और वहां न्यूमरेटर के साथ नेगेटिव है।
तो इसमें अपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ओवरऑल साइन तो इसके पास नेगेटिव ही है, ओवरऑल साइन नेगेटिव है, तो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, आंसर आपका इक्वल होगा। तो ये क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, बस हो गया काम। लास्ट है 0 और -7/6 में से कौन आपका ग्रेटर होगा। तो देखिए अगर मैं नंबर लाइन पे बात करूं तो 0 यहाँ लाई करेगा, ठीक है, और जो -7/6 है नेगेटिव है, यानी कि नेगेटिव है तो इधर लाई करेगा। और मैंने अभी आपको बताया कि 0 से जो जितनी दूर होता है वह उतना ही छोटा होता है 0 से, तो 0 तो यहाँ पे ग्रेटर होगी, तो ऑब्वियसली बात है 0 यहाँ पे ग्रेटर हो जाएगी, ठीक है। तो 0 यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू देगी। क्लियर है, समझ में आ गया पूरा पार्ट, आसान था है ना, बिल्कुल ही हलवा था। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर इन ईच पेयर। सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, बस यहाँ ग्रेटर पूछा है आपसे, ठीक है। आपको ग्रेटर देन का साइन लगाना है, उसमें लेस देन भी था, इक्वल भी था। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से वाला जो होगा वहां पे यहाँ पे ग्रेटर हो। तो वही सेम काम करेंगे जो 8 क्वेश्चन में किया था। क्या किया था, डिनोमिनेटर को इक्वल किया था, तो यहाँ पे भी सेम काम होगा, आपने दोनों के डिनोमिनेटर को इक्वल कर देना है, ठीक है। डिनोमिनेटर अगर इक्वल हो जाए तो अब ऑब्वियसली बात है न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वो आपका ग्रेटर हो जाएगा। तो चलिए 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास है 2/3 एंड 5/2, 2/3 एंड 5/2। तो इसका एलसीएम क्या होगा, देखो या तो आप एलसीएम निकाल लो, ठीक है, एलसीएम निकाल के भी कर सकते हो, या आपको अगर डायरेक्ट में पता लग रहा है कि इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये डिनोमिनेटर इनका सेम हो जाएगा, आप वहां से भी कर सकते हो, ठीक है। बात आपके ऊपर है आप किस तरह करोगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, इनका अगर एलसीएम निकालें तो एलसीएम क्या होगा इनका 3 और 2 का, तो 3 और 2 का एलसीएम आपके पास आ जाएगा, आता है ना एलसीएम निकालना। तो ये 3 पे जाएगा और ये 2 पे जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है एलसीएम इसका क्या बना, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 6। तो इसका एलसीएम कितना आया, 6 एलसीएम आया, यानी कि इसका डिनोमिनेटर आपने 6 लेके आना है। तो डिनोमिनेटर 6 कब आएगा, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, और इसका 6 कब आएगा, जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करें। तो यानी कि इस नंबर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 के साथ। देखो मैंने पिछली बार भी बताया आपको, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो आ जाएगा 4/6, और वहीं पे अगर इसकी बात करें 5/2 की, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, ताकि जो डिनोमिनेटर है वो 6 आ जाए आपके पास। तो ये कितना हो जाएगा, 5 3 जो 15/6। तो ऑब्वियसली बात है डिनोमिनेटर दोनों को सेम है, न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वो ग्रेटर होगा। तो यानी कि 2/3 में से जो 5/2 है वो ग्रेटर होगा, ठीक है। तो 5/2 आपका ग्रेटर होगा यहाँ पे। फिर बात कर लें सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में आपको क्या गिवन है, -5/6 एंड -4/3। अब इसके भी हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लो 6 और 3 का, तो ये 2 के टेबल पे तो नहीं जाएगा, 3 के भी जाएंगे। 3 2 6, 3 1 3, और फिर 2 के टेबल पे 1 × 1, तो 3 × 2 कितना है 6, यानी कि 6 आपको एलसीएम आया, आपका एलसीएम 6, तो 6 आया, तो यानी कि आपने क्या करना है, दोनों के डिनोमिनेटर को 6 बनाना है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको तो हम किससे करेंगे, यहाँ तो 6 ऑलरेडी है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 से डिवाइड कर दो, तो ये आएगा -5/6, ठीक है। और इसको क्या करेंगे हम, 4/3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 के टेबल पे 6 कहाँ पे, 2 पे, तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, सो -8/6। अब इनमें से देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया, अब न्यूमरेटर को देखो, तो इसका न्यूमरेटर है -5 और इसका है -8, तो कौन से वाला ग्रेटर होगा, -5 या -8, कमेंट करके बताएं। तो ऑब्वियसली बात है जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है नेगेटिव में वो उतना बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ग्रेटर हो जाएगा आपके पास। थर्ड स्टेटमेंट में देख लेते हैं, थर्ड स्टेटमेंट भी इनका एलसीएम निकालो पहले, -3/4 और 2/-3। तो अब देखो ये क्या कहोगे, इनका एलसीएम जब हम लेंगे तो इनका एलसीएम क्या आएगा, 4 और 3 का एलसीएम तो 4 और 3 ही आएगा, तो 4 3 जा 12, यानी कि इसका एलसीएम कितना आया, 12 आया आपके पास। तो 12 जब एलसीएम आया तो आपको 12 यहाँ पे कब आएगा, जब इसको 4 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से,
और -2/3 इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 से, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, -8 -12 तो डिनोमिनेटर सेम है, जिसका न्यूमरेटर नेगेटिवली जितना छोटा होगा वो उतना ही बड़ा होता है, तो -8 इज ग्रेटर देन -9/12, तो यानी कि ये ग्रेटर होगा इससे, ये ग्रेटर होगा इससे। तो ठीक है, आप यहाँ समझ पा रहे हो आसानी से, क्लियर है ना? तो ये ग्रेटर हो जाएगा इससे, यहाँ पे आपको आसानी से पता चल गया कि कौन सा वाला ग्रेटर होगा, कौन सा वाला लेस होगा। ठीक है, फिर अब बात करते हैं इस फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट में आपको दिया है -1/4 और 1/4। अब यहाँ से देखो डिनोमिनेटर जो है वो ऑलरेडी सेम है ना? डिनोमिनेटर है वो ऑलरेडी सेम है, एक माइनस का है लेकिन एक बस एक प्लस का है, तो ऑब्वियसली बात है जो प्लस का होता है वो ग्रेटर होता है, जो नेगेटिव होता है वो लेस होता है, तो यहाँ पे ये ग्रेटर हो जाएगा 1/4। ठीक है, ये ग्रेटर हो जाएगा आपके पास, बस आसान था, इतना सा काम करना था। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास, 5 है मिक्स्ड फ्रैक्शन टाइप का। तो मिक्स्ड से पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो कन्वर्ट करना आपको आता है, इसको इससे करते हैं मल्टीप्लाई, और जो आंसर आता है उसको रिमाइंडर कर देते हैं ऐड। तो यानी कि 7 3 21, 21 और 2 23, तो 23 डिवाइड बाई 7 विद नेगेटिव साइन, एंड इसके मिक्स फ्रैक्शन को खोलेंगे सिंपल फ्रैक्शन में, 5 3 15, 15 और 4 19 डिवाइड बाई 5। अब इनके बीच में कंपेयर करना है आपको, ये ग्रेटर होगा, ये दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव है, दोनों के डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए हम एलसीएम लेंगे, 7 का और 5 का, दोनों डिफरेंट डिफरेंट टेबल पे जाते हैं, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, दोनों की मल्टीप्लीकेशन इनका एलसीएम आ जाएगा। तो 7 × 5 यानी कि 35 क्या आ गया इनका एलसीएम। सो -23 डिवाइड बाई 7, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। ठीक है, तो 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 23 × 5 क्या आ जाएगा आपके पास, -115 डिवाइड बाई 35। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं, -19 डिवाइड बाई 5, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 7 से। सो ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में 35 और न्यूमरेटर में आपको कितना आ जाएगा यहाँ पे 133। सो डिनोमिनेटर आपके पास सेम है, तो न्यूमरेटर जिसका छोटा होगा नेगेटिव में वो बड़ा होगा, तो ये इसका न्यूमरेटर बड़ा है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो आपके पास -3 × 2/7 है वो आपके पास क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा -3 × 4/5 के। ठीक है, तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे, आसान थे, है ना? तो अगर आपको अभी तक का लेक्चर आसान लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें और इस क्लास को अपने साथियों के साथ शेयर करें, फैलाएं, ताकि उनको भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, 3 रैशनल नंबर दे रखे हैं, 1 2 3। ठीक है, सेम काम करना है, डिनोमिनेटर को सेम करना है। डिनोमिनेटर को सेम करेंगे तो न्यूमरेटर जिसका इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना आसान हो जाएगा। तो पहले आपके पास यहाँ पे देखो तीनों का डिनोमिनेटर जो है सेम है, तो आप इजीली यहाँ पे -3 -2 और -1 को कंपेयर कर सकते हो। जो जीरो के जितना करीब होता है वो उतना ही ज़्यादा नेगेटिव में उतना बड़ा होता है। तो -1 ग्रेटर होगा -2 से, -2 ग्रेटर होगा -3 से, तो इसका जो आपके पास असेंडिंग ऑर्डर बनेगा वो क्या बनेगा, इसका असेंडिंग ऑर्डर होगा -3/5, -2/5 और -1/5। ठीक है, तो ये इसका असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, आसान था। सेकंड पार्ट में भी आपको यही काम करना है, डिनोमिनेटर को सेम करना है। डिनोमिनेटर कब सेम होगा, जब फर्स्ट वाला देखो इसमें से ग्रेटर है 9 और 3 के टेबल पे 9 आता है, तो आप क्या करोगे, तीनों के डिनोमिनेटर को 9 बनाने की कोशिश करोगे। पहले के डिनोमिनेटर को 9 बनाते हैं तो क्या किस तरह बनेगा, जब हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं 3 से, तो ये हो जाएगा -3 डिवाइड बाई 9। दूसरे वाला आपके पास 9 है ही, तीसरे वाले को करेंगे -4/3 को, ये कब 9 होगा, जब इसके भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो -4 से 12 और 9। तो अब इसको कंपेयर करें, अब सभी का डिनोमिनेटर क्या हो गया, पहले का हो गया -3/9, सेकंड है आपके पास 2/9 और थर्ड है आपके पास -12/9। तो इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या बनेगा,
जो जीरो के जितना करीब होता है वो उतना ग्रेटर होता है। तो -2 ग्रेटर देन है -3 से, -3 ग्रेटर देन है -12 से। तो इसका असेंडिंग ऑर्डर बनेगा -12/9 यानी कि -4/3। फिर आपके पास क्या जाएगा, फिर होगा 3/9 यानी कि फर्स्ट वाला, -1/3 और लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा -2/9। तो ये इसका असेंडिंग ऑर्डर बनेगा। ठीक है, इसका आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड में क्या है, थर्ड के भी आपको डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा कि डिनोमिनेटर किसी एक के इक्वल हो जाए, तो आपको तीनों को किसी ना किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए अगर मैं बात करूं 7 की, ठीक है, तो 7 2 4 जब इस तरह के अलग अलग हों तो आपने एलसीएम लगा देना है। ठीक है, एलसीएम इसमें भी लगा सकते हो, एलसीएम इसमें भी लगा सकते हो, एलसीएम इसमें भी। मैं डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए एलसीएम लेके कर देते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो एलसीएम क्या बनेगा इसका, तो यहाँ पे एलसीएम इसका अगर लेंगे 7 2 और 4 का, तो इसका एलसीएम होगा 2 के टेबल पे जाएंगे पहले 7 1 2, फिर से 2 के टेबल पे क्या हो जाएगा 7 1 1, अब 7 के टेबल पे तो क्या आ जाएगा 1 1 1। तो आपके पास एलसीएम आया 2 इंटू 2 इंटू 7 यानी कि 7 4 28। तो इसका एलसीएम आया 28 यानी कि आपने सभी के डिनोमिनेटर को बनाना है 28। और ये कब बनेगा, जब -3/7 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 4 28 4 से, सो -12 डिवाइड बाई 28। और -3/2 कब 28 बनेगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 14 से, 14 2 जा 28। तो ये हो जाएगा 14 3 जा 32 डिवाइड बाई 28। थर्ड में आपका कब बनेगा, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 7 से और डिवाइड करोगे 7 से, तो -21 डिवाइड बाई 28। अब तीनों के डिनोमिनेटर सेम है, कंपेयर कर लो। जो जितना ज़्यादा नेगेटिव होता है वो उतना छोटा होता है। तो -42 सबसे पहले आएगा, इसका असेंडिंग ऑर्डर बनेगा -42 डिवाइड बाई 28। ठीक है, -42 डिवाइड बाई 28, ये सबसे छोटा होगा, इससे बड़ा क्या होगा 21। सो -21 डिवाइड बाई 28 और सबसे बड़ा क्या होगा -12 डिवाइड बाई 28। यानी कि इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या बनेगा आपके पास, असेंडिंग ऑर्डर बनेगा, किसकी वैल्यू है सबसे छोटी 42 यानी कि -3/2, -3/2 सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा होगा आपके पास 21 वाला यानी कि -3/4 और सबसे बड़ा होगा आपके पास फर्स्ट वाला -3 डिवाइड बाई 7। तो ये आपके पास असेंडिंग ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को करेंगे। तो एक्सरसाइज 8.1 है कंप्लीट। 2 पार्ट्स में हमने इसको कवर किया है। अगर अभी तक आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आई बटन पर जाकर फर्स्ट पार्ट को विजिट करें, वीडियो लेक्चर को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बने रहे एवी कोचिंग क्लासेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में 8 एक्सरसाइज 8.2 में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।